15 साल हो गए सच में। क्या बात है। मुझे कैमरे के आगे बोलने में बहुत डर लगता है। सोनी में अभी बर्फ पड़ रही है तो रास्ते हो सकता है बंद हो। तो हम निकल चुके हैं अपनी न्यू जर्नी पे और इस बार हम जा रहे हैं चंडीगढ़। हर टीचर के साथ होता है या मेरे साथ ही हो रहा है। तो ये देखिए मिस्टर मैशवी हमें किस रोड से ले आए हैं और हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट पे हमारा सारा प्लान बनता है। कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं था। आजकल क्या हो गया ना, दूर दूर के रिश्तेदारों से लोग मिलते नहीं है, बट मेरा क्या, मैं मिलता रहता हूँ यार, मुझे पसंद है लोगों से मिलना। पहले इस बाढ़ से तो निकल गए। ओ गॉड, रास्ता देखिए गिर जाएगा। ये देखिए कितना गलत लिखा हुआ है इस पे। धीरे धीरे मुझे गर्मी लगने लगी है तो मैंने धीरे धीरे अनरैप कर लिया है उसको। मैं अपनी क्लास में जाके बहुत 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 बोल लेती हूँ लेकिन कैमरे के आगे कुछ नहीं बोल पाती। यहाँ के ट्रक वालों से परेशान हो, तीनों लेन में ट्रक चलते हैं। और इस लाइट को लगाने के बाद मिस्टर मैशवी के चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ रहा है। अब जाके इतनी देर में रोकी मैंने, सुबह 7 बजे चला था। ये हवेली रेस्टोरेंट, ऐसा लग रहा है कि अब किसी महल में आ गए। 2 कैब लगा रखी इस लड़की ने। तो आप बज रहे हैं रात के 11:15 हो गए। हवेली थी वो, हवेली की चाय पीने हर किसी को नसीब नहीं होती है। नमकीन चाय लग रही है। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका, 12 बज चुके हैं। प्लान ये था कि 12:30 तक पहुंचना। वेलकम टू चंडीगढ़। पहुंचा देंगे आधे घंटे में आप हमें? आधा घंटा तो खुद ही बता रहा है। डर लग रहा है मुझे। एटलीस्ट कोई तो है जो हमारी तरह इस रात में निकला है। ये रातें मौसम नदी का किनारा चंचल हवा। आप कह रहे हैं कि मैं आपको परेशान करती हूँ, ठीक है नहीं करती हूँ। ओके बाय बाय एवरीवन, इनकी बातें ना सुने। हेलो गाइस, तो आज हम फिर से निकल चुके हैं अपनी न्यू जर्नी पे और हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट पे हमारा सारा प्लान बनता है। कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं था, इन्हीं का आइडिया था वो सारा। कौन से देखी इस इंसान को। मीरा के आइडिया 26 जनवरी की छुट्टी तुमने इन टाइम पे लिए तो मैं क्या करूं। तो हम निकल चुके हैं अपनी न्यू जर्नी पे और इस बार हम जा रहे हैं चंडीगढ़ और पता नहीं है क्या करना है, क्या विजिट करेंगे। विजिट क्या है कि कल चंडीगढ़ घूमेंगे, परसों कसौली चले जाएंगे अगर मौसम सही हो गया, क्योंकि आज हो गई बारिश अच्छी वाली, तो कसौली में अभी बर्फ पड़ रही है तो रास्ते हो सकता है बंद हो सकता है कल परसों में अगर खुल गया मौसम तो कसौली चले जाएंगे, अदरवाइज चंडीगढ़ घूम के वापस आ जाएंगे। बस ये कि निकलते निकलते हम सोच रहे थे कि 5:30 पे निकलेंगे, निकलते निकलते में बज गए 7। अपनी गाड़ी होती तो यही होता, लेट होता रहता है, लेट होता जाता है। ठीक है, टाइम पे पहुंच जाएंगे। 12:20 का टाइम दिखा रहा है, 12:30 1 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। लेट्स सी। मौसम वैसे रोड अच्छा है, रोड में दिक्कत नहीं है, रोड अच्छा है, सीधे पानी पर कुरुक्षेत्र होते हुए जाना है। जिस रास्ते से हम अमृतसर गए थे वही वाला रास्ता है ये। तो ये अम्बाला से कट जाएगा, अम्बाला से हम आगे निकल उस साइड अमृतसर की साइड निकल गए थे, यहाँ से अम्बाला से हमें चंडीगढ़ की साइड पे चले जाएंगे। चंडीगढ़ में दादी रहती है हमारी और हमारे चाचा जी भी रहते हैं, तो उनके घर पे भी जाएंगे। भाई मिलते रहो एक दूसरे से जितना। आजकल क्या हो गया ना, दूर दूर के रिश्तेदारों से लोग मिलते नहीं है, बट मेरा क्या, मैं मिलता रहता हूँ यार, मुझे पसंद है लोगों से मिलना। पुराने रिश्ते ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, रिश्ते खत्म क्यों कर रहे हैं, पुराने दूर के रिश्ते तो क्या हुआ। और यहाँ पे भी जाके भी हम उनके फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम ही मिलूंगी। आप कितने सालों बाद मिल रहे हो उनसे? मेरे को हो गए अराउंड 15 साल के आसपास। 15 साल हो गए सच में? 12th के बाद मिले ही नहीं है। क्या बात है। मैं बड़ी खुश हो रही थी। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली थी कि मैं आफ्टर 12 ईयर मिली थी। मतलब ये तो और भी महान है। 15 तो क्या कम्युनिकेशन तो रहता है ना। 15 साल बाद मिल रहा है, मतलब तो हो ही जाता है। सही है। चलो ठीक है, 15 साल बाद मिलेंगे तो एटलीस्ट। चलो देखते हैं। वैसे नोएडा में अभी तक कोई ठंड नहीं हो रही थी, गर्मी लग रही थी, लेकिन कल रात से बहुत बारिश हुई है तो इस वजह से आज बहुत ठंड हो रही है। देखो मैंने कितना सारा पहना हुआ है। मैं आपकी बोतल रिफिल करती हूँ फिर। वेट, बाय। तो ये देखिए मिस्टर मैशवी हमें किस रोड से ले आए हैं। मुझे क्या पता था, मेरे को तो ब्लू दिखा रहा था मैप पे और दूसरा रास्ता रेड दिखा रहा था। ये मैप पे ब्लू दिखा रहा है, अब येलो दिखा रहा है ना, बाकी रास्ता देखो ब्लू दिखा रहा है। पीछे रास्ता में देखा नहीं था ब्लू था, गूगल में ब्लू दिखा रहा है। तो इससे पता चलता है हमें गूगल की बातों में नहीं आना चाहिए। येलो दिखा रहा है लेकिन रास्ता भी कितना खराब हो रहा है। आज यहाँ नोएडा में बारिश भी हुई थी बहुत। बेसिकली रेड इसलिए दिखा रहा होगा कि भैया लॉन्ग वीकेंड है तो सब निकल रहे हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा रह गया बस हाईवे पहुंचने वाला। पहले इस बाढ़ से तो निकल जाए। ये देखिए नोएडा की बारिश
ने पूरी रोड को चमका दिया है। ओ गॉड, रास्ता देखिए, गिरी जा रही हूँ मैं। ये देखिए कितना गलत लिखा हुआ है इस पे। यहाँ लिखा है कार चलाना सीखें। सीख ओनली सीख के लिए ये सीख है। नहीं उस पे लिख के आ जाओ। इस पे पहले सीखे लिखा होना चाहिए। हाँ। कार चलाना सीखे, तो लिखा बड़ी की मात्रा होती है। तो अब रात के 10:30 बज चुके हैं और हम करनाल हाईवे पे पहुंच चुके हैं। काफी रात हो गई है और धीरे धीरे मुझे गर्मी लगने लगी है तो मैंने धीरे धीरे अनरैप कर लिया है खुद को। मुझे कैमरे के आगे बोलने में बहुत डर लगता है। सबको लगता है। मैं अपनी क्लास में जाके बहुत 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 बोल लेती हूँ, लेकिन कैमरे के आगे कुछ नहीं बोल पाती, बस हंसती रहती हूँ, जिससे इस आदमी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। पर क्या करूँ, क्या बोलना चाहिए कैमरे के आगे। अभी हैबिट में नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तो कैमरे के आगे हाथ भी लगा दिया मैंने। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब हर टीचर के साथ होता है या मेरे साथ ही हो रहा है? मतलब कितना इजी होता है क्लास में बोलना, लेकिन कैमरे के आगे पता नहीं क्या बोलूं मैं। लुधियाना है यहाँ से 186 किलोमीटर। ये मिस्टर महेश्वरी। ट्रक वालों से परेशान हो, तीनों लेन में ट्रक चलते हैं। ये देखिए, सही बात है, गाड़ी तीनों लेन में चलते हैं। मिडिल में भी इनको चलाना है, साइड में भी इनको चलाना है, कॉर्नर साइड में भी इनको चल रही है। ये आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है किसकी क्या लेन है, तो भी टाइम भी लग जाए। हमने लाइट मंगाई है, हमारी गाड़ी में शूट करते थे ना, रातों में दिक्कत होती थी, तो हमने स्पेशली ये मेरे से लाइट मंगाई है। कुछ अराउंड 700 रुपए के आसपास के, बहुत बढ़िया लगी मेरे को। इसमें कहते हैं लॉक भी है। और इस लाइट को लगाने के बाद मिस्टर महेश्वरी के चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ रहा है, चेहरा देखो, बिल्कुल ये टॉर्च के जैसे हो चुके हैं। कलर चेंज का ऑप्शन भी है। अब ये येलो वार्म कलर आ गया और ये मिक्स कलर आ गया। वाह, अब यहाँ से रह गया ओनली 50 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ रुके सागर रत्ना रेस्टोरेंट पे। बस यहाँ चाय मिल जाए यार। अब जाके इतनी देर में रोकी मैंने, सुबह 7 बजे चला था, बीच में 2 जगह रोका था सिर्फ वॉशरूम करने के लिए। अब यहाँ पे रुक के थोड़ा सा हल्की हल्की नींद आ रही है, तो चाय मिल जाए, चाय पीते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। 15-20 मिनट का ब्रेक लूँगा, ज़्यादा नहीं, कि यहाँ से 1 घंटा का रास्ता और रह गया है बस। ये है हवेली रेस्टोरेंट। ऐसा लग रहा है कि किसी महल में आ गए, और हवा ऐसी चल रही है, देखो 2 कैप लगा रखी इस लड़की ने। ठंड, बहुत तेज हवा चल रही है भाई, लग रहा है अच्छी खासी बर्फ पड़ी है पहाड़ों में। तो अब बज रहे हैं रात के 11:15 हो गए। तो अभी रात के 11:15 बज चुके हैं। ये देखिए कैसा हो रहा है रोड। सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया अप्रोक्सीमेटली, फिर भी 1 आवर दिखा रहा है भाई। कोई ट्रैफिक तो दिख नहीं रहा रास्ते में। अब हमारा रीचिंग टाइम हो चुका है 1:45। अभी भी यहाँ से 1 आवर। चाय हमें मिली नहीं, चाय के लिए हम कहीं पर रुकना पड़ेगा फिर से। चाय यहाँ पे अंदर मिल रही थी, उसमें आधा घंटा लगाते और महंगी चाय मिलती है अंदर। महंगी चाय थोड़ी पीनी है हमें। हवेली थी वो, हवेली की चाय पीने हर किसी को नसीब नहीं होती है। नहीं पीनी भाई, हमारा नसीब नहीं रखना है ऐसा। नसीब के साथ साथ आपका टाइम भी वेस्ट होता है। देखते कहीं पे चाय मिलती है। रास्ता देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। पूरा रास्ता बिना ट्रैफिक के दिखा रहा है, फिर भी हमें 1 आवर लगेंगे। राते मौसम नदी का किनारा, चंचल हवा। हम यहाँ पे चंडीगढ़ ढाबे पे रुके हुए हैं और आप मेरे पीछे देखिए, ये डमी के साथ फोटो सेशन हो रहा है सबका। सो लेट्स गो। तो ये आ गई अपनी चाय, चलो ट्राई करते हैं कैसी है। लो लो, देखो कैसी है चाय पी के। भाई ब्लॉग बना रहे हैं।
कैसी हो रही है? ठीक है। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा तो दिक्कत क्या है तुम्हें? तो क्या दिक्कत है तुम्हें? स्ट्रॉन्ग ही चाहिए? लेट्स ट्राई कैसी है। नमकीन चाय लग रही है। नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है चाय की पत्ती का यूज़ है ना। अदरक कम डालिए, ठीक है, पीने लायक तो है, मतलब इतनी बढ़िया नहीं है पर ठीक है। चाय यहाँ से पी ली है, अब 12 बज चुका है ऑलरेडी। चाय ठीक थी, मतलब ऐसे ना कोई बहुत बढ़िया थी ना बहुत बेकार थी, पर ठीक है, पीने लायक थी। तो बस अब चाय पी के निकलते हैं, अब सीधे वहीं रुकेंगे। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, 12 बज चुके हैं। प्लान ये था कि 12:30 तक पहुँचना, देखो आधे घंटे में पहुँच जाते हैं बढ़िया, अदरवाइज 45 मिनट तो लगेंगे। तो बस यहाँ से निकलते हैं, अभी 12:08 हो रहा है। वेलकम टू चंडीगढ़। तो फाइनली हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 12:30 बज चुके हैं, 12:40 हो रहे हैं। अभी भी यहाँ से 20 किलोमीटर्स है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम। क्या कहते हैं मिस्टर महेश्वरी, पहुंचा देंगे आधे घंटे में आप हमें? आधा घंटा तो खुद ही बता रहा है। आप बताइए, आप रोक भी सकते हैं ना रास्ते में, फिर आपको कुछ चाय पानी की व्यवस्था करनी पड़ जाए। क्यों रोकूंगा मैं? नहीं रोकेंगे, पहुंचा अगर मैं देंगे। गाड़ी में फोकस करता हूँ तो परेशान ना करो तो हम पहुंचा आप कह रहे हैं कि मैं आपको परेशान करती हूँ, ठीक है, नहीं करती हूँ। डांस करती हो। ओके, बाय बाय एवरीवन, इनकी बातें ना सुने। तो अब बज चुके हैं रात के 1, देखिए रास्ते में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले जहाँ पे हम थे वहाँ पे तो पेड़ थे, तो और भी थोड़ा सा स्केरी लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है, कोई भी नहीं है, ऐसा लग रहा है सिर्फ बस हम चले जा रहे हैं इन सुनसान गलियों में। अभी भी यहाँ से 7 किलोमीटर रह गया है, हमें 10 मिनट तो लगेंगे एटलीस्ट पहुँचने में। डर लग रहा है मुझे, देखो कैसा हो रहा है मेरे से। रास्ता देखिए आप। फाइनली मुझे एक कार दिखी, मुझे तो अभी तक कोई दिख ही नहीं रहा था, लेकिन मुझे एक कार दिखी अभी। एटलीस्ट कोई तो है जो हमारी तरह इस रात में निकला है। मुझे लगा हम ही चले जा रहे हैं बस इस अंधेर नगरी में। देखो कितना अंधेरा है, जब मोबाइल में नहीं पता चल रहा है इतना अंधेरा जितना मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से। मोबाइल में अच्छी खासी रोशनी पता चल रही है, देखो सामने में कितना अच्छा रोशनी पता चल रहा है, और रियल में देखो तो बहुत अंधेरा है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं 11। रात को आते आते बज गया था 1, फिर सोते सोते बजा, बातें कर रहे थे भाई, 15 साल बाद मिले दोस्त से तो बातें कर रहा था, 2-2:30 बज गया सोते सोते। सुबह उठाऊँ 9:30 बजे। पराठे बनाए थे भाभी ने, बहुत बढ़िया वाले, मस्त चटपटे पराठे हो रहे थे, लाल मिर्च हरी मिर्च आलू के प्याज के। बस पराठे खा के बस निकल रहे हैं यहाँ से। पहले हमारा प्लान है यहाँ से जाएंगे रॉक गार्डन, फिर रोज़ गार्डन देखेंगे, फिर टाइम बचा तो सुखना लेक वगैरह है तो वो देखेंगे। फिर मतलब आराम से देखना है, ऐसा नहीं कि भगदड़ी से देखना है, कहीं भागे नहीं जा रहे हम लोग। तो बस चलो यहाँ से निकलते हैं और आपको मिलते हैं रॉक गार्डन में।